हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। सो आज स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक एग्जांपल समझिएगा। अगर ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो जाए ना तो सेंटर ऑफ मास कुछ भी नहीं है। और अगर सेंटर ऑफ मास आप लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा 11th-12th का जो फिजिक्स है वो पर खच्चे उड़ा देगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। एग्जांपल देखिए, समझ जाना कि ये तुम्हारा मतलब कि अभी तो 11th-12th में तो बाइक या साइकिल कुछ भी ले लो, उसका फ्रंट व्हील है। ओके, फ्रंट व्हील है। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काइनेमेटिक्स ये सब पढ़ के आए होंगे। तो उससे तो अभी तक हम लोग बस इतना ही सीखे हैं कि अगर ये व्हील है तो कितना डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, कितना डिस्टेंस जाएगा, हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा, वर्टिकल कितना जाएगा। लेकिन अगर हम इसका मोशन एनालाइज करें, इस साइड अगर चल रहा है कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका अगर मोशन एनालाइज करेंगे यहाँ से तो पहले ऐसे तो जाएगा, साथ ही साथ वो आगे भी बढ़ते जा रहा है ना। समझो, ये चक्का ऐसे कुछ चलेगा ना, आगे आगे बढ़ रहा, एक तरफ आगे जा रहा है, एक ऐसे से जा रहा है। यानी कि समझो कि बहुत सारे मोशन। अगर हम कह दें कि 2 सेकेंड के बाद इसका क्या मोशन रहेगा तो बताना मुश्किल है। तो मान लेंगे इसका हम आर ले लेंगे रेडियस, तो निकल तो जाएगा, ये हम जान रहे हैं, बहुत ही लेकिन पेचीदा हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं COM यानी सेंटर ऑफ मास। इस पूरे टायर या फिर जो है व्हील, इसमें इस व्हील में एक ऐसा पॉइंट है जो कि कितना भी आगे चल जाए उसका मोशन, अगर ये इस डायरेक्शन में टायर का मोशन इधर, तो उसका मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। एक पॉइंट, वो एक्सिस वाला पॉइंट, जिस एक्सिस पे वो टायर मूव कर रहा है वो पॉइंट। ये देख लीजिए, ये सेंटर ऑफ मास है। ये टायर अगर यहाँ पे भी आ जाए तो ये पॉइंट यही रहेगा, यहाँ आ जाए फिर भी ये पॉइंट यही हुआ। दैट इज द पॉइंट। तो यही जो पॉइंट है ना, जो कभी चेंज नहीं होगा, इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं सेंटर ऑफ मास। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हमें। कुछ और भी एग्जांपल दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं दूंगा। तो ये समझ गए। अब आते हैं अगले एग्जांपल की ओर। टाइम को सेव करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल को ऑलरेडी लिख चुके हैं अभी में, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये एक तरह का, मान लीजिए एक M मास का रॉड है। ओके, इसका एक इस एज का नाम है A, इस एज का नाम है B। उसको हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकल को, जैसे ये एक पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल, इसको ऐसे फेंक दिया, नॉर्मल चला गया, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल गया। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टिकल है तो नॉर्मल हम उतना नहीं ध्यान दें। अगर ये रॉड है तो रॉड को फेंकेंगे तो ये कुछ घूमते हुए जाएगा। स्लो में देखिए, स्लो में कुछ ये इसको फेंके तो ये कुछ ऐसे 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 होते, ये आप लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल बात है। सेम उसी तरह ये एक थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से हम इस रॉड को फेंकें तो कुछ डिस्टेंस के बाद ये रॉड थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा। फिर कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे, कुछ डिस्टेंस के बाद ये रॉड इस तरीके से सीधा हो गया। यानी कि ए और बी पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर कुछ दूर बाद ये ऐसे हो गया। यहाँ समझिएगा, ऐसे था, ऐसे घूमते हुए जा रहा है ना, यहाँ आके एक ऐसे हुआ, ठीक है, फिर आगे जाने का ऐसे, और लास्ट होते तो मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गया। लेकिन हम लोग माने हैं ऐसा, कितना ही घूमने का, ज़्यादा भी घूम सकता है, कम भी घूम सकता है, वो डिपेंड करेगा वहाँ पे। तो देखिए, ए पॉइंट इधर आ गया, बी पॉइंट इधर, यानी कि सब का सब चेंज हो गया। लेकिन एक पॉइंट इसमें भी ऐसा है जो कि कितना भी ना चले, यानी कितना भी घूम ले, वो चेंज नहीं होने वाला है। वो पॉइंट है दिस दिस दिस, ये और ये सब को कंबाइन करके अपन बोल रहे हैं COM। बोले तो सेंटर ऑफ मास या फिर मास सेंटर भी इसको बोल सकते हैं। सेम उसी तरह का है स्फीयर को भी हम लोग फुटबॉल में जब किक करते हैं तो फुटबॉल कुछ घूमते जाती है।
तो वो घूम रहा सारा उसका फुटबॉल पर जितना भी उसका सरफेस है सब चेंज करेगा, घूमेगा। लेकिन ये पॉइंट जो है एक जो हमेशा फिक्स रहेगा, उसी पॉइंट पर मैं सेंटर ऑफ मास। एक और एग्जांपल आप लोग के सामने पेश करना चाहूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दिए, ये बस समझाने के लिए आप लोग को। वैसे ग्रेविटी फ्रिक्शन इस हर जगह लगभग होते हैं, बस अभी मैं आप लोगों को निगलेक्ट कर दिया समझाने के लिए। एक M मास का रॉड है, उसका किसी भी एज को पकड़ के हम उस पर एक फोर्स दिए, खींचे हैं उसको, तो वो धीरे धीरे हल्का सा टिल्ट हुआ, टिल्ट होते पूरा टिल्ट हो गया। लेकिन ये पॉइंट, इसका पास एक्सेलरेशन ACM, जो कि आप लोग पढ़ के ही आए हैं, F/m होता है। ये ACM मतलब समझे क्या होता है, बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। ये ऐसे घूम के टेढ़ा हो गया, लेकिन ये पॉइंट चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आया पूरा पार्टिकल एक पॉइंट पे नहीं आया, क्योंकि हर एक पॉइंट का पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज है। सभी फोर्स डायरेक्शन में नहीं है एक्सेलरेशन सभी पॉइंट का, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका कि डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और ये वही उसका एक्सेलरेशन है ACM, उसको हम शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F/m, यानी कि F इज इक्वल टू AMS/cm, जो कि आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बारी है कुछ डेफिनेशंस के, तो कुछ डेफिनेशंस को अपन देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ एनी एक्सटेंडेड बॉडी और अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स which will perform same motion as the particle of same mass would performed under application of some external conditions। समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास हम लोग को दिखाई नहीं देने वाला, बस वो एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसे कि हम लोग मान सकते हैं। किस तरह से मानेंगे कि होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो या फिर कोई एक बॉडी हो, बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ कुछ भी हो, उतना मास का अगर कोई एक पॉइंट उससे परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा, तो उस पॉइंट को अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। उसमें प्रेजेंट होना चाहिए एप्लीकेशन, समझें किसके कारण, तो कुछ एक्सटर्नल कंडीशन या फिर एक्सटर्नल फोर्स, जिसको आप लोग कह सकते हैं आसान भाषा में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और डेफिनेशन इसको देख सकते हैं। It is a system of imaginary point where whole mass of the system can be assumed to be concentrated only for calculation of some quantities। देख लीजिए हाईलाइटेड है, some quantities such as acceleration of center of mass, gravitational potential energy, linear momentum और kinetic energy नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तत्काल समझ जाइए कि ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, कोई M मास का ये पार्टिकल है, वो कुछ h हाइट पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, और अगर कोई M मास का वही पार्टिकल का हम रॉड ले लें, वो उसका जो मिड पॉइंट होगा ना वही होगा L/2 मान लीजिए उसका लेंथ L है, तो L/2 जो होगा मिड पॉइंट वही होगा मेरा सेंटर ऑफ मास। तो ओवरऑल हम उसका मास को, अगर हम सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हम लोग मान सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम का जो मास है वो एक पॉइंट पे चला गया, जो कि सेंटर ऑफ मास पे ही रहेगा। बाकी यहाँ कोई पॉइंट है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ के पॉइंट पर पूरे सिस्टम का मास नहीं ले सकते हैं, बस एक सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं, वो भी कुछ क्वांटिटीज़ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स में। ओके, नाउ एक नोट है, नोट लिख लीजिए। नोट देख सकते हैं, नोट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट में और मे नॉट लाई ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज और सिस्टम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यूनिफॉर्म तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम मान लेंगे एक यूनिफॉर्म रिंग, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी या सिस्टम का मास हमेशा उस बॉडी या सिस्टम के अंदर ही होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सिस्टम या डायग्राम के बाहर भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसा कि आप इसे करा को नोटिस कर सकते हैं, करा जैसे हम लोग एक रिंग मान सकते हैं, रिंग, तो इसका ये यहाँ से लेके ये एक सिस्टम है या फिर उसका एक डायग्राम या बॉडी कुछ भी कर सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम इसको मान लीजिए घुमा रहे हैं ऐसे, तो
अगर हम ये पॉइंट लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके तरफ से हम ऐसे से घुमा दें, ऐसे से घुमा दें, तो ये पॉइंट नहीं ज़रूरी है। लेकिन इसको अगर हम मिडिल लेके जाएँ तो कैसे भी जाए, ऐसे 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 घूम जाए, वो पॉइंट चेंज नहीं होगा। डिफिनीशन क्या आता है कि जो पॉइंट चेंज नहीं होता है उसकी हम लोग सेंटर ऑफ मास एज्यूम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मतलब कि मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए। अब अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे और उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किसी भी पार्टिकल सिस्टम या फिर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लें और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कुछ अगर डाउट आया तो उसके लिए भी कमेंट करें कि क्या डाउट आया है। तो तब तक के लिए अलविदा, स्वस्थ रहें, कोरोना से बच कर रहें। थैंक यू।